इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट मार्केट की मांग है। अब इंडस्ट्री ट्रेनिंग में खर्च करने से गुरेज कर रही है। ये कहना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह का। वे शनिवार को स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एवं ग्रामोत्थान SKIT में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन SKIT के प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्था बनने के उपलक्ष्य में किया गया। इसके साथ RTU से संबंध SKIT प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिससे ये ऑटोनॉमस एफिलिएशन मिला है। UGC की ओर से SKIT को पिछले माह 24 अप्रैल को ऑटोनॉमस की मान्यता दी गई। इस पर 2 मई को RTU ने आधिकारिक रूप से मोहर लगाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह ने कहा कि कॉलेज की नेक ग्रेड NBA एक्रेडिटेशन लगातार 7 सालों से RTU QIV में पहले स्थान पर रहने के साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक तमाम सुविधाओं से लबरेज होने के चलते कॉलेज को UGC और RTU से ये मान्यता मिली। उन्होंने बताया कि इस एफिलिएशन के बाद कोर्स डिजाइन संस्था के द्वारा किया जाएगा और डिग्री RTU द्वारा दी जाएगी। ऑटोनॉमस मान्यता की जानकारी साझा करने के लिए आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को RTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK सिंह, कॉलेज के चेयरमैन सुरजाराम मील, निदेशक जयपाल मील, प्रिंसिपल रमेश कुमार पचाड़ ने संबोधित किया। UGC एवं RTU की ओर से SKIT को ऑटोनॉमस की ये मान्यता 10 सालों के लिए दी गई है, जो 2024-25 से 2033-34 तक रहेगी। इस दौरान संस्था अपने कोर्सेज के लिए स्वयं सिलेबस डिजाइन करेगा। चेयरमैन सुरजाराम मील ने बताया कि ऑटोनॉमस मान्यता प्राप्त होने के बाद स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल पैरामीटर पर आधारित सिलेबस तैयार किया जा सकेगा, जिससे वे विभिन्न स्तर पर बेहतर परफॉर्म करेंगे और सेमेस्टर लॉन्ग इंडस्ट्री इंटर्नशिप पर भी जा सकेंगे। उन्होंने कहा, इससे स्टूडेंट्स के सभी पाठ्यक्रम एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार तय समय पर जारी होंगे और रिजल्ट भी तय समय पर जारी हो सकेगा। निदेशक जयपाल मील ने बताया कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। निदेशक जयपाल मील ने बताया कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि राजधानी के किसी कॉलेज को यह मान्यता मिली है। सब हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि SKIT राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो पहला कॉलेज है जिसको ऑटोनॉमी का दर्जा दिया गया है। ऑटोनॉमी मिलने से सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा, अब ये अपने नए कोर्सेज इनको स्टार्ट करना है, अपने नए कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। नई डिग्री BTech प्रोग्राम नया स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मास्टर्स स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है खुद अपना क्यूरिकुलम बनाएंगे और उसका एग्ज़ामिनेशन भी खुद भी लेंगे। तो जो अभी तक ये कांस्टेंट रहता था कि जो सिलेबस है उसको जल्दी से अपडेट करना है, नहीं कर सकते, टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से ये टाइमली सबको अपडेट कर सकते हैं। प्लस अपने क्यूरिकुलम में जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं। इससे आने वाले समय में जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो एक तरह से इंडस्ट्री रेडी होकर निकलेंगे और उनका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, उनके डिग्री की वैल्यू भी होगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। डिग्री RTU की होगी जी, लेकिन सब कुछ यहाँ होगा। डिग्री तो RTU ही देगा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का होगा, लेकिन सारा कुछ वो इनका खुद अपना होगा। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं उसमें ये क्या पहला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जिसे आपने ऑटोनॉमस दिया है या और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं राजस्थान के? नहीं, राजस्थान में इंजीनियरिंग का ये पहला है और जो RTU से एफिलिएटेड है वो पहला इंस्टीट्यूट है। एक बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से काफ़ी पहले हुआ था, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो नहीं हुआ है और इसलिए उसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो नई NEP 2020 में ये पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसको कि ये ऑटोनॉमी दी जा रही है और वो जयपुर में है और ये पूरे राजस्थान के लिए ये एक गौरव की बात है। ऑटोनॉमी देने के बाद यूनिवर्सिटी का रहेगा इसके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण रहेगा, क्या यूनिवर्सिटी इस पर? देखिए UGC का जो नोटिफिकेशन है, जो ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल जो रहेगा UGC और AICTE के जो गाइडलाइंस है वो तो मानना ही पड़ेगा इन्हें, और साथ में हमारे यूनिवर्सिटी का भी जो गाइडलाइंस है वो मानना पड़ेगा। लेकिन ये इनकी खुद की कमेटी होगी
उन गाइडलाइंस को मानते हुए खुद का निर्णय सारा कुछ इनकी खुद की कमेटी लेगी। अब जो जैसे इनकी एकेडमिक काउंसिल अपनी होगी, बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, बीओजी इनकी अपनी होगी, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ अपनी होगी, इसलिए सारा कुछ जो कुछ भी चेंजेज है ये अपने लेवल पे कर पाएंगे, ये डिफरेंस हुआ। सर हम कितना लागू कर पाए राजस्थान में एनईपी, आपकी यूनिवर्सिटी जो है एनईपी 2020 को कितना लागू करने में सक्सेस? नहीं, हम लोगों ने ज़्यादातर एनईपी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया है। तो अभी तक जो सिलेबस वगैरह था वो सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है, और एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था जैसा कि भी पहले भी बात हुई थी, वो भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ये होता है, एक बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस बच्चे को जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो सब्जेक्ट ले सकता है। अगर मान लीजिए जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में बच्चे ने एडमिशन लिया लेकिन उसको कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर वाले बास्केट ले करके वो कंप्यूटर में भी अपना नॉलेज ले सकता है। तो उसको डबल फ़ायदा हो गया, सिविल इंजीनियरिंग भी आ रही, कंप्यूटर भी आ रही, इसलिए उसके चांसेस जो है जॉब वगैरह के ज़्यादा हो जाते हैं। एक तरह से हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें कर लिया है, बट कुछ चीज़ें अभी बची हुई जो अभी इसमें है कि फर्स्ट ईयर अगर कोई छोड़ सके जो है उसको सर्टिफिकेट देना है, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा देना है, थर्ड ईयर में डिग्री देना है, फोर्थ ईयर में डिग्री रिसर्च देना है, वो चीज़ अभी इम्प्लीमेंट है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि लोग बच्चों को एक यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी वो चूँकि इंटर यूनिवर्सिटी सभी को करना है एक साथ, वो अभी नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। आज काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी खुशी की बात, आप सब लोग आए और वीसी साहब ने सारा एक्सप्लेन किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं उसमें कि जैसे एक मेजर डिग्री जैसे वो ले रहा है सिविल के अंदर या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके साथ साथ में कुछ कोर्सेज करके कुछ क्रेडिट्स अर्न करके वो माइनर डिग्री भी ले सकता है। जैसे सिविल के साथ में वो कंप्यूटर्स की डिग्री भी ले सकता है, माइनर डिग्री। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत अच्छा फीचर होगा इसका। तो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। SKIT के बारे में बता दीजिए सर आज। SKIT के बारे में तो देखिए वीसी साहब ने बहुत कुछ बता दिया, उनका ये नंबर 1 शुरू से ही रहा है। और एक्चुअली इनफैक्ट मैं यहाँ पर 2002 में आया था और चेयरमैन साहब से मेरी पहली मुलाकात में इन्होंने कहा कि हमें तो इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए, और उन्होंने मुझे टोटल एकेडमिक फ्रीडम दे दी उन्होंने करने के लिए। और शुरू से ही मेरा फोकस ये रहा था कि हम NBA एक्रेडिटेशन के लिए जाएं। तो पहला बैच हमारा जो है वो 2006 में निकला और 2009 से हम बराबर एक्रेडिटेशन लेते रहे हैं, और आज हमारे 6 ब्रांचेज NBA से एक्रेडिटेड है और जो है NAAC से भी A++ मिल चुका है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हाँ, अब ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे SKIT परिवार के लिए कि टाइम टू टाइम हम जैसे सुराना सर ने बताया एक्रेडिटेशन और NAAC एक्रेडिटेशन में तो गए हैं कि हमको रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे कोर्सेज या COs POs हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो हमको एकेडमिक ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत थी, जो सिंह साहब ने जैसे आपको बताया कि पहला कॉलेज है RTU के अंडर में एफिलेटेड, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एकेडमिक ऑटोनॉमी हमारी होगी लेकिन डिग्री RTU की होगी, क्योंकि इस डिग्री की एक बहुत अहमियत है। तो ये हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए हम लोग पूरे तत्पर रहते हैं, लेकिन कोर्स या क्रेडिट उनको नहीं दे पाते तो स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते। अब हम हर एक चीज़ को इंडस्ट्री के कोर्सेज़ को क्रेडिट देंगे और उनको इंडस्ट्री रेडी करके यहाँ से भेजेंगे। अब ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप स्टार्ट करोगे? अभी जो एमर्जिंग एरियाज़ में 2 या 3 कोर्सेज हैं जो अभी 3 साल से कर रखे हैं, जैसे AI है, डेटा साइंस है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये कंप्यूटर साइंस में एमर्जिंग एरियाज़ के कोर्सेज हैं। इसके अलावा हम कोर ब्रांचेज में इंडस्ट्री टाई-अप्स होंगे, उनके कोर्सेज हम चलाएंगे जो कि अभी प्लान आउट हो रहा है, और उन्हीं के कोर्सेज के साथ में जो इंटर्नशिप होती है 45 डेज़ की, उसको भी हम फाइनल ईयर के अंदर 6 महीने की इंटर्नशिप लेके जाएंगे। तो 6 महीने में एक तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको पूरा फ्रीडम रहेगा और इंडस्ट्री में उनके कोर्सेज चलेंगे ताकि इंडस्ट्री भी स्टूडेंट्स को सीरियसली लेगा।